अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द अननोन वैल्यू। अब हमारे पास अगर एक सिंपल क्वेश्चन है कि हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि फाइंड आउट 3 रेज टू द पावर 2, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट क्योंकि हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, और विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर वी विल गेट द आंसर 9। अगर इस पावर को हमारे लिए हायर भी कर दिया जाए तो there should be no issue. The reason is that कि we know the method कि हमने basically higher powers को deal कैसे करना है। higher powers हो या स्क्वायर रूट हो, उसको हमने डील कैसे करना है। लेकिन अब आते हैं हम वापस अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि x मल्टीप्लाई बाय x is equal to 25, यानी बेसिकली दे आर डिमांडिंग द वैल्यू ऑफ x, जो यहां पुट करने से आंसर 25 आता है। अब इस चीज को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड अगर ये करें तो बेसिकली वो ये डिमांड कर रहे हैं कि x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं जो कि यहां और यहां मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आए। लाइक दिस के अगर हम लेट्स से हिट एंड ट्रायल मेथड करें, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है बेसिकली गैस मेथड। मैं 4 पुट करूं और 3 पुट करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, फिर 5 पुट करूं, फिर 1 पुट करूं, फिर 2 पुट करूं, देन 3 पुट करूं और रैंडम मल्टीप्लाई करता जाऊं और देखूं कि क्या मेरा आंसर 25 आता है या नहीं आता। तो मैथ्स ऐसे नहीं चल रही होती कि हम यहाँ बैठ के इसको गैस करते रहें। देयर शुड बी अ समथिंग एल्स। तो उसका तरीकाकार ये है कि हमने पहले इसको ऑपरेट करना है, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हमने इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। वेन एवर वी विल अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ प्लस माइनस 5। 25 का जो स्क्वायर रूट है, नो डाउट कैलकुलेटर हमें जस्ट आंसर 5 देता है, बट -5 विल बी आल्सो द आंसर। द रीजन इज दैट कि अगर हम इस x में, ऊपर मौजूद x में 5 पुट करें तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आंसर तो 25 आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप -5 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारा आंसर 25 आता है। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, negative into negative is also positive. So in the case of square root, two answers are possible. One is positive and the one is negative. So this is how to solve the question. Whenever they ask to find out the value of x. अब इसमें हमारे पास एक और सिचुएशन है, सेम इसी चीज को एक दफा कंफर्म करते हैं कि क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है हमें अच्छे तरीके से या नहीं। लेट्स से क्वेश्चन है x इंटू एक्स इज इक्वल टू 121। विदाउट गोइंग टू हिट एंड ट्रायल मेथड हम डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ आए तो हम कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121, और जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, नो डाउट यू विल गेट ओनली 11, बट हम लिखेंगे प्लस माइनस 11। क्यों? द रीजन इज दैट कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 121 आता है, एक बात तो मेक श्योर है, बट -11 को -11 से मल्टीप्लाई करने से आंसर भी 121 आता है। तो दीज टू आंसर्स आर पॉसिबल। तो ये बात हमने क्लियर की कि जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो हम दोनों वैल्यूज को देखा करेंगे। अब हमारे पास एक और सिचुएशन है कि हमसे वो ये कह रहे हैं कि आप स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 9, यानी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x जिसका स्क्वायर रूट लेने से आंसर 9 आएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी स्क्वायर अप्लाई करना
कि जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू होती है x की पावर 1/2 इस तरह से, और 9 का जो स्क्वायर होता है बाय यूजिंग द कैलकुलेटर दैट विल गिव अस द आंसर 81। अब अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास 2 से कैंसल आउट हो रहा है, सो हमारे पास फाइनली जो आंसर बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू 81। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो वापस हम आ जाएं क्वेश्चन पे, स्क्वायर रूट ऑफ 81, अगर हम कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई करें तो वी विल गेट द आंसर 9। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन जिसमें हमें वो स्क्वायर रूट दे रहे होंगे। अब हमें लेट्स से वो स्क्वायर रूट की बजाय क्यूब रूट दे देते हैं, देन हमें इसको कैसे सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास लेट्स से अंडर रूट एक्स है, इसको मैं क्यूब रूट कह सकता हूं क्योंकि अब मैंने यहां 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 1। इसको हम यूं सॉल्व करेंगे कि हमें पहले इसको करना होगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। जैसे हमें 1/2 का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ा था, ऑन द सेम स्टेप क्यूब रूट का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ क्यूब लेना होगा। सो x की पावर 1/3 होल रेज टू द पावर 3 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 1 की पावर 3। अब अगर हम देखें तो कैंसिलेशन जो हो रही है वो तो इसकी यहाँ हो रही है कैंसिलेशन, तो हमारे पास फाइनली ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो दिस इज द मेथड कि अगर हमें वो किसी इक्वेशन में अननोन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर देखा जाए तो ये उसकी लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए उसके, इसमें हमें एक क्वेश्चन क्यूब रूट वाले की तरफ और देख लेते हैं कि इसको हम कैसे देखेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू x। इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ओपन करें तो 64 की पावर 1/3 is equal to x. So we can write 4 raised to the power 3 whole raised to the power 1/3 is equal to x. So x is equal to 4 is the final answer. So that was all about how to find out the value of x. But इसके हमारे पास कुछ केसेस अभी रहते हैं तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।